नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, टमाटर, धनिया, मसूर और नींबू की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बुधवार को मक्का के भाव में रहा मामूली फेरबदल, कई मंडियों में स्थिर रहे भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। बता दें आपको कि बुधवार को अधिकतर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं मक्का के निर्यात में बढ़त भी देखने को मिली। साल 2020-21 के दौरान मक्का का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना हो गया है। वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की उपज में बढ़त देखने को मिली है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट पर गुजरात की जंबूसर मंडी में इसके भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 मई को मक्का की खरीद 1700 रुपए क्विंटल पर हुई। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी 2 दिन बिना किसी बदलाव के मक्का का कारोबार हुआ। यहाँ 24 मई और 25 मई को इसका भाव 2600 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 24 मई को मक्का का भाव रहा 1950 रुपए, जो 25 मई को 10 रुपए बढ़कर 1960 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही हापुड़ मंडी में मक्का की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहाँ 24 मई को मक्का का भाव रहा 1960 रुपए, जो 25 मई को भी 1960 रुपए पर ही टिका रहा। दूसरी ओर मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है। भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारतीय मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे देशों में भी करता है। आपको बता दें कि भारत में मक्का की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। भारत में चावल और गेहूं के अलावा मक्का भी महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए भी बुनियादी कच्चा माल है। बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3,31,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे मक्का में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। साथ में हमने देखा है कि मानसून थोड़ा अग्रिम चलता हुआ दिखाई दिया है। मानसून की अच्छी एक्सपेक्टेशन की वजह से भावों में भी गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है मक्के के अंदर आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे जो किसान स्टॉक को रखे हुए हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी। मक्के किसानों को सलाह है कि भी फिलहाल मक्के की मंडियों की तरफ रुक करके चलें। आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है।
आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, और अगर बारिश भी अनुकूल रहती है तो भावों में हम और नरमी देख सकते हैं। तो हमें लगता है किसानों को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो हमारे किसानों के लिए यही सलाह है, मंडियों का रुख कर लें क्योंकि आगे इसमें और नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में अभी अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और साथ ही अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुए टमाटर के सौदे। सूरत मंडी में आई 700 रुपए की भारी गिरावट। अरहर के कारोबार में रहा बढ़ोतरी का रुख। मध्य प्रदेश की खातेगांव में आई 250 रुपए की तेजी। बात करते हैं टमाटर के बाजार की। बता दें, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। देश की ज्यादातर मंडियों में बुधवार को टमाटर के भाव में बढ़त देखी गई है। हालांकि गुजरात की सूरत मंडी में इसके भाव में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। किस प्रकार के हाल बने हुए हैं टमाटर के बाजार में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की दोराहा मंडी में 24 मई को टमाटर का भाव रहा 2414 रुपए, जो कि 25 मई को 28 रुपए चढ़कर 2442 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 24 मई को टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 25 मई को 150 रुपए बढ़कर 1650 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 मई को टमाटर का भाव 100 रुपए बढ़कर 1500 रुपए से 1600 रुपए हो गया। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर के भाव बहुत ज्यादा गिरे हैं। 24 मई को यहाँ टमाटर के सौदे 3400 रुपए पर हुए। 25 मई को इसमें 700 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2700 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। आपको बता दें कि सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो जाना आपने टमाटर के बाजार में किस तरह का हाल बना हुआ है, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, टमाटर के बाजार के बारे में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे टमाटर के बाजार को लेकर? टमाटर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार टमाटर की बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। टमाटर की अगर देखें तो यहाँ पर इस बार अच्छी अराइवल भी मंडियों के अंदर आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है टमाटर के अंदर आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में हमारे किसान क्या कदम उठाएं जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल सके अपनी उपज के? टमाटर के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चले। आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है। बम्पर क्रॉप होने की वजह से और आवक अच्छी बनी रहने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो अच्छी उपज के चलते आपका कहना है कि आगे नरमी का माहौल रह सकता है। तो हमारे किसानों को आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें, जहां भी आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चलिए, क्योंकि आगे इसमें और भी ज्यादा गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा यही होगा, अभी अच्छे दाम मिलते हैं तो आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई टमाटर की, बढ़ते हैं आगे। शिमला मिर्च के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें कि यहां पर शिमला मिर्च का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3625 रुपए, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी की बात करें, यहां पर
सौदे हुए 2,683 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,000 रुपए। और यहीं की अगर हम गाजियाबाद मंडी की बात करते हैं, बता दें आपको सौदे हुए 2,160 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च का बाजार भाव किस प्रकार रहा। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। बता दें कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है सामान्य से कम दर्ज की गई। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार पर पड़ सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो किस तरह का माहौल बना हुआ है इसके बाजार में, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य से कम रही। वहीं अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 24 मई को अरहर का भाव रहा 5,200 रुपए। 25 मई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव हो गया 5,400 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 24 मई को अरहर के सौदे 4,380 रुपए पर हुए। 25 मई को यहां इसका भाव 30 रुपए गिरकर 4,350 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 24 मई को अरहर का कारोबार 5,100 रुपए पर हुआ। 25 मई को इसमें 250 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,350 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 24 मई को अरहर की खरीद 6,440 रुपए पर हुई, जो कि 25 मई को 10 रुपए चढ़कर 6,450 रुपए पर पहुंच गई। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं, अरहर के बाजार के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अनुज जी, अरहर के बाजार को लेकर क्या कहेंगे? आगे हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं इसके बाजार भाव में? अरहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर एक नरमी का रुख दिखाई दिया है। हालांकि छोटी अवधि में डिमांड कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर जिस तरीके से मानसून अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि आने वाली अवधि में दालों के अंदर भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो नरमी का ही माहौल हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं इसका। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चले। यहाँ पर भावों में नरमी देखी जा सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं।
बिल्कुल, जैसे जैसे इसकी आवक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसका असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर और नरमी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में अभी हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें, जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अरहर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, लौकी के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। बात करेंगे यहां पर हम गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें लौकी का बाजार भाव रहा 1075 रुपए। वहीं हम पंजाब की दोराहा मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 500 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी की बात की जाए तो यहां बिकवाली दर्ज की गई 600 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की हम बात करते हैं तो बता दें यहां पर बाजार भाव दर्ज किया गया 800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब जिक्र करते हैं करेले के बाजार भाव का। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे, करेले का बाजार भाव रहा 2375 रुपए। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2000 रुपए। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी की अगर बात की जाए तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1200 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1550 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। बता दें आपको बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7000 रुपए। जी हां, यहां पर बिकवाली हुई 7000 रुपए पर। और यहीं की लखीमपुर मंडी की बात करेंगे तो कारोबार हुआ 6460 रुपए पर। इसके साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की, तो इसके सौदे दर्ज किए गए 7800 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाव के बाद बात करें पैदावार की तो बता दें घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन की रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी हो सकती है। तो मसूर के बाजार के बारे में अभी आपने जान लिया। अगर हम रबी मसूर की पैदावार की बात करते हैं, कमी का अनुमान जताया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों का असर आगे इसके बाजार भाव पर किस तरह से पड़ सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, मसूर के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? मसूर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों की तरह मसूर के भाव भी नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है और अगर देखें तो इस बार अच्छी बारिश एक्सपेक्टेशन की वजह से भी सभी दालों में नरमी का रूप देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मसूर के भावों में नरमी रह सकती है। बिल्कुल, तो नरमी रह सकती है मसूर के भाव में। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं हमारे? मसूर किसानों को सलाह है कि भी फिलहाल मंडी को रुक करके चलें। आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आगे अच्छी क्रॉप रहेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है कि आप मंडियों का रुख करके चलें, फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आगे इसमें नरमी का माहौल अनुमानित है। बात हो गई मसूर की और इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिया और नींबू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं धनिये के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है वो सुस्त बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 10,750 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर बिकवाली हुई 10,750 रुपए पर। इसके साथ ही राजस्थान की कोटा मंडी की बात करते हैं तो धनिये का कारोबार हुआ 10,000 रुपए पर। और यहीं की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो बिकवाली हुई 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपको जानकारी दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। तो कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनिये के बाजार के बारे में भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे धनिये के बाजार को लेकर आप? जहाँ तक धनिये का सवाल है, यहाँ पर हमने कुछ तेजी लौटती हुई देखी है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में देखें तो निर्यात मांग का भी असर भावों पे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में धनिये के बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि छोटी अवधि में उछाल देखने को मिल सकता है, तो इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? किस तरह के कदम उठाने की आप सलाह देंगे हमारे किसानों को? धनिये के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। यहाँ से वो अगर होल्ड करते हैं तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर रहेगा। साथ में अगर देखें तो जिस तरीके से आगे हमने डिमांड बढ़ती हुई देखी है, उससे भावों को सभी सपोर्ट मिल सकता है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हम कह सकते हैं हमारे किसानों को अच्छे दाम दिलवा सकता है धनिये के, क्योंकि आगे चलकर अच्छी तेजी का अनुमान है और निर्यात मांग तो काफी जोर पकड़ ही रही है। ऐसे में हमारे धनिये के किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें। इसके साथ ही अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव पर आइए नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करेंगे। बता दें सेब का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 14,000 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करेंगे तो यहां पर बिकवाली हुई 7,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 8,000 रुपए पर। और यहीं की अकबरपुर मंडी की बात करते हैं तो देख सकते हैं बाजार भाव दर्ज किया गया 9,250 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए बात करते हैं मौसम्बी के बाजार भाव की। बता दें कि हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसम्बी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,500 रुपए। वहीं पंजाब की अगर हम मोरिंडा मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 4,800 रुपए। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए, बता दें आपको इसके सौदे दर्ज किए गए 3,200 रुपए पर। और यहीं की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई 3,600 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नींबू के बाजार पर नजर डालते हैं। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में बुधवार को नींबू के जो सौदे हैं उसमें उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में नींबू के भाव बिना किसी फेरबदल के हुए। जी हां, बता दें आपको अगर इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 4,875 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पंजाब की दोराहा मंडी की तो यहां सौदे हुए 5,000 रुपए पर। राजस्थान की हम जालोर मंडी की बात करें, नींबू का बाजार भाव दर्ज किया गया 5,500 रुपए।
साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में नींबू का भाव रहा 7,300 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम नींबू की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर इसकी उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान नींबू की पैदावार 37,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज महज 36,87,000 टन की रही थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार में 63,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नींबू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने नींबू का बाजार किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से कारोबार हो रहा है और पैदावार पर भी आपने अभी नजर डाली। बढ़ते हैं आगे और अंतिम पड़ाव पर हम हैं और आपको दिखाते हैं कि अलग अलग मंडियों में तरबूज के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। बात करेंगे यहाँ पर हम पंजाब की दौराहा मंडी की। बता दें आपको, तरबूज का बाजार भाव दर्ज किया गया 800 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी की बात करें तो भाव रहा 800 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो सौदे हुए 640 रुपए पर। और यहीं की गाजियाबाद मंडी की हम बात करते हैं तो बता दें बिकवाली हुई 940 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।